नमस्कार साथियों, प्रधान शिक्षक का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन इसमें 2 केस किए गए हैं। पूरा अपडेट हम लोग कवर करेंगे और क्या है विषय यह भी जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा बिहार टीचर न्यूज अपडेट के लिए। राज्य में प्राइमरी और 9वीं से 10वीं तक के विद्यालयों में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बहाली बीपीएससी से रिजल्ट आ चुका है, जिसमें लगभग 27 से 47 हज़ार शिक्षकों का अपॉइंटमेंट, नियोजित शिक्षकों का अपॉइंटमेंट होगा प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के रूप में। लेकिन अभी जो अपडेट निकल के आ रही है सूत्रों की माने तो इस संबंध में यानी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक में 2 अलग अलग महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर पटना उच्च न्यायालय में मामला दर्ज, अलग अलग केस दर्ज कराए गए हैं। जो बीपीएससी प्रधान शिक्षक के बारे में पहली जो न्यूज आ रही है उसमें एक प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 का नियमावली का विरोध किया गया है। इसमें हिमांशु शेखर बनाम बिहार सरकार केस नंबर CWJC नंबर 3134/2024 है, जिसमें स्पष्ट रूप से मांग किया गया है कि राज्य के नियोजित शिक्षकों को वरीयता के आधार पर उन्हें प्रधान शिक्षक बनाते हुए तमाम तरह की सुविधाएं दी जाए। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा अलग से बहाली ली गई और इसी बहाली को लेकर चुनौती दिया गया है, यानी CWJC नंबर 6134/2024। अगला जो दूसरा केस निकल के आया है प्रधान शिक्षक में BEd प्लस NIS को शामिल करने के कारण, जिसमें उचित स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं मिला था, जिसमें अनिल कुमार बनाम बिहार सरकार CWJC नंबर 13043/2024 केस दायर हुआ है। यानी BEd योग्यताधारियों की नियुक्ति अब 1 से 5 के विद्यालयों में नहीं करना है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के आधार पर। और इधर अपॉइंटमेंट प्रधान शिक्षक के रूप में डायरेक्ट BEd योग्यताधारी जो 6 to 8 के शिक्षक हैं उनको 1 से 5 प्रधान शिक्षक में भरने के लिए आवेदन करा दिया गया था। तो भविष्य में इस पर कोई गाइडलाइन नहीं था, इसी को लेकर माननीय उच्च न्यायालय पटना में मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें BEd प्लस NIS जो 18 महीने के कोर्स किए थे, किसी तरह नौकरी को बचाने के लिए उनको नियुक्ति में भी वरीयता दे दिया गया। तो कुल मिलाकर 13043/2024 विषय है। BEd प्लस NIS को शामिल नहीं किया गया है अगर, तो उसके लिए उचित मार्गदर्शन नहीं दिया गया है। इसको लेकर भी नियमावली को चुनौती दिया गया है। साथ ही साथ प्रधान शिक्षक के रूप में डायरेक्ट प्रमोशन के आधार पर नियोजित शिक्षकों को वरीयता के आधार पर प्रधान शिक्षक बनाए जाने को लेकर हिमांशु शेखर बनाम के संख्या 6134/2024 है। अब देखना दिलचस्प है कि दोनों में माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा क्या न्याय निर्णय आता है। तो जैसे ही अपडेट आएंगे जानकारी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा बिहार टीचर न्यूज अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।